हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन क्लासेस पर। और जैसा कि हम लोगों ने एक नया विषय शुरू किया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसको शॉर्ट में BNSS 2023 भी बोलते हैं। तो चार चीजें इसकी वीडियो शुरू होने पर मैं डेली याद करा रहा हूँ कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का अधिनियम संख्यान क्या है, 40 यानी एक्ट नंबर। कुल अध्याय कितनी है, 39 39। कुल धाराएं कितनी है, 531। कब लागू हुआ ये एक्ट, 1 जुलाई 2024। 39 जो अध्याय हैं उनमें से अध्याय 1 हम पढ़ चुके हैं। अब हम अध्याय 2 पर आ गए हैं। 2 पर भी कल पहली वीडियो बनाती थी, धारा 6 7 8। आज दूसरी वीडियो में 4 धाराएं ली हैं हमने, धारा 9, धारा 10, धारा 11, धारा 12। एक बार इनका हेडिंग समझते हैं, फिर इनको डीपली समझेंगे। धारा 9 का हेडिंग है न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, यानी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनके न्यायालय। अभी डीपली समझते हैं पूरा। इसको 3 भागों में बांटा गया, 9(1), 9(2), 9(3). तीनों पॉइंट समझ लेंगे इसके उपधाराएं। धारा 10 में है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसको भी ये 4 धाराओं में बांटा गया है, धारा 10(1), धारा 10(2), धारा 10(3) और धारा 10(4). मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। फिर धारा 11 में है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, 11(1) और 11(2). फिर है धारा 12 में लोकल जुरिडिक्शन, यानी स्थानीय अधिकारता न्यायिक मजिस्ट्रेटों की, जुडिशियल मजिस्ट्रेटों की। अब इनको हम डीपली समझ लेते हैं। ये हेडिंग आप लोग बहुत ध्यान से रखिए। ये अभी प्री का चल रहा है और ये इसमें से प्री के ही क्वेश्चन बनते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय ये किस धारा में है, तो धारा 9। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट किस धारा में है, तो धारा 10। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट किस धारा में है, धारा 11। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है इनकी स्थानीय अधिकारता किस धारा में है, धारा 12। तो ये 4 धाराएं हैं जिनके बारे में आज की वीडियो हम देख रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। ये कभी भी ऐसा होता है, आप अपने कार्यस्थल पे हैं, कहीं पे हैं, पढ़ने का टाइम नहीं है, कानों में लीड लगाई, अगर ये 4 धाराओं की आप वीडियो सुन लेंगे तो ये 4 धाराएं आपको याद हो जाएंगी। तो ये इस प्रकार है। धारा 9 सबसे पहले आते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। तो इसका क्लॉज 1 ये कहता है, सेक्शन 9 क्लॉज 1, प्रत्येक जिले में प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों के इतने न्यायालय और ऐसे स्थानों में स्थापित किए जाएंगे जितने और जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। यानी न्यायालय स्थापित करने का राज्य सरकार का काम है, राज्य सरकार करेगी, लेकिन किसके परामर्श से, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के परामर्श से। परंतु राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के एक या अधिक विशेष न्यायालय किसी विशेष मामले या विशेष वर्ग के मामलों का विचारण करने के लिए स्थापित कर सकेगी। और जहां कोई ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया जाता है, उस स्थानीय क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के किसी अन्य न्यायालय को किसी ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों का विचारण करने की अधिकारता नहीं होगी जिनके विचारण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट का ऐसे विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है। क्लॉज 2, ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। बहुत ये सवाल आता है कि जो इसमें जो पीठासीन अधिकारी होंगे, जज होंगे, ये यानी ये न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो इन्हें नियुक्त कौन करेगा, तो इन्हें नियुक्त करेगा हाई कोर्ट। ये सेक्शन 9 क्लॉज 2 में कहा गया है। सेक्शन 9 क्लॉज 2। क्लॉज 3, उच्च न्यायालय जब कभी उसे यह समीचीन या आवश्यक प्रतीत हो किसी सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत राजकीय न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकता है। तो ये सेक्शन 9 क्लॉज 3 में कहा गया है। अब आते हैं सेक्शन 10 यानी धारा 10। धारा 10 का जो हेडिंग है वो ये है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि, यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो क्लॉज 1 में इसके ये कहा गया है कि उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। यानी सीजीएम को भी नियुक्त कौन करता है, हाई कोर्ट। और किसको, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को। सेक्शन 10 क्लॉज 1 में ये बात कही गई है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हाई कोर्ट करता है।
कौन से जज नियुक्त करता है? कोई भी जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है यानी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है, उसको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जा सकता है। सेक्शन 10 क्लॉज 2, उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगा और ऐसे मजिस्ट्रेट को संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी या कोई शक्तियां होंगी जिसका उच्च न्यायालय निर्देश दे। यानी शक्तियां भी हाई कोर्ट देगा और इन्हें भी कौन नियुक्त करता है? हाई कोर्ट। ठीक। सेक्शन 10 क्लॉज 3, उच्च न्यायालय जैसा अफसर अपेक्षित करे किसी उपखंड में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदवीकृत कर सकेगा और उसे इस धारा में विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व से मुक्त कर सकेगा। यानी जैसे बरेली है, आप बरेली का उदाहरण ले लीजिए, यहाँ जो उपखंड है जैसे बहेड़ी है, नवाबगंज है, औला है, मीरगंज है, कई हैं, लेकिन अभी जो है नवाबगंज, बहेड़ी, औला, यहाँ पर जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट हैं वो बैठने लगे हैं। तो वहां भी ये बात आती है, इनकी भी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी भी हाई कोर्ट ही नियुक्ति करता है। सेक्शन 10 क्लॉज 4 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए प्रत्येक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड में न्यायिक मजिस्ट्रेटों के काम पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की ऐसी शक्तियां भी होंगी और वह उनका प्रयोग करेगा जो उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियुक्त करे। यानी ये सीजीएम जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है, जो उपखंड मजिस्ट्रेट हैं, उसके अधीन रहते हैं और जो हाईकोर्ट जैसी सीजीएम को शक्तियां करने की परमिशन देता है वैसी वो लोग शक्तियां प्रयोग करते हैं। अब धारा 11 पर आते हैं, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। दो धाराएं इसमें उपधाराएं, धारा 11(1), 11(2). तो इसका धारा 11 का हेडिंग है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। बहुत बार ये प्री में क्वेश्चन आ चुका है कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट किस धारा में है, तो ध्यान रखना धारा 11। यदि केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो वह किसी व्यक्ति को जो राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है किसी स्थानीय क्षेत्र में विशिष्ट मामलों या विशिष्ट वर्ग के मामलों के संबंध में प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा या इसके अधीन प्रदान की गई प्रदत्त की जाने वाली सभी शक्तियां प्रदान कर सकेगा। यानी सेक्शन 11 सब क्लॉज 1 में यह कहा गया है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार से हाईकोर्ट द्वारा यह अनुरोध किया जाता है कि किसी व्यक्ति को स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया जाए, तो राज्य सरकार क्या करेगी? जो उसकी सेवा में है, यही बात कही गई, राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है, राज्य सरकार के अधीन कोई या केंद्र सरकार के अधीन पद धारण करता है तो उसी को जुडिशियल मजिस्ट्रेट सरकार बना देती है। सेक्शन 11 क्लॉज 2 में कहा गया है कि ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे और एक समय में एक वर्ष से अनाधिक की इतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे जो उच्च न्यायालय या साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियुक्त करे। तो कभी कभी ये पूछ भी लेते हैं कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अधिकतम अवधि कितनी होती है नियुक्ति की, तो वो 1 वर्ष है और राज्य सरकार इसको 1 वर्ष से कम भी कर सकती है। अब आते हैं धारा 12 पर, न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारता यानी लोकल ज्यूरिडिक्शन जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये इसमें क्लॉज हैं 3। इन 3 क्लॉजों में क्या बात कही गई है उसको हम देखेंगे। इसमें भी जैसे 12(1), 12(2) और 12(3), इसमें क्या कहा गया है? सेक्शन 12 क्लॉज 1, उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, यानी किसके अधीन रहते हुए? हाईकोर्ट के नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित कर सकेगा जिनके भीतर धारा 9, धारा 11 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट उन सभी शक्तियों का या उनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सकेंगे जो संहिता के अधीन क्रमशः उनमें विनिहित की जाए। परंतु विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर जिसके लिए वह स्थापित किया गया किसी स्थान में अपनी बैठक कर सकेगा। सेक्शन 12 क्लॉज 2, ऐसे परिनिश्चय द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारता और शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा। सेक्शन 12 क्लॉज 3, जहां धारा 9 या धारा 11 के अधीन नियुक्त किसी मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारता का विस्तार किसी उस जिले में जिसमें वह मामूली तौर पर न्यायालय की बैठकें करता है बाहर किसी क्षेत्र तक है, तो वह इस संहिता में सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति किसी निर्देश का ऐसे मजिस्ट्रेट के संबंध में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह अपनी स्थानीय अधिकारता के भीतर संपूर्ण क्षेत्र में उक्त जिला के संबंध में अधिकारता का प्रयोग करने वाले यथास्थिति सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है।
तो जनरली होता यह है प्रैक्टिकल में, ये तो धारा 12 है लोकल ज्यूरिडिक्शन। जो लोकल ज्यूरिडिक्शन है वो थाने वाइज बढ़ जाता है, या किसी स्पेशल अपराध, जैसे महिलाओं के विरुद्ध अपराध है, विवाह के विरुद्ध अपराध है, या थाने, जैसे बरेली में मान लीजिए थाना इज्जत नगर है, थाना बारादरी है, थाना कोतवाली है, थाना भौजीपुरा है, थाना कैंट है, थाना बिथरी चैनपुर है। तो ये थाने डिसाइड कर दिए जाते कि ये मजिस्ट्रेट इन थानों के जो भी क्राइम है उसको ट्रायल करेंगे। तो ये धारा, 4 धाराएं आज की वीडियो में आपने पढ़ी। धारा 9 हेडिंग आपको याद रखना है। देखिए धारा 9 का हेडिंग है न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। धारा 10 सीजीएम एसीजीएम यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। धारा 11 में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। धारा 12 में जुडिशियल मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारता। तो इस तरह से आप अगर पूरी वीडियो देखिए तो निश्चित ही आपकी समझ में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आएगी। धन्यवाद।